एक तरफ दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है कुत्तों के लिए, दूसरी तरफ मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहा है कबूतरों के लिए। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक सवाल और उठता है कि सिर्फ कबूतरों और कुत्तों के लिए ही क्यों? सभी पशु पक्षियों के लिए क्यों नहीं? प्रोटेस्ट की कुछ वीडियोस हम देख रहे थे, उसमें कुछ एनिमल एक्टिविस्ट बोल रहे थे कि कुत्ता काल भैरव का स्वरूप होता है, और कई लोग इसको रिलीजन से भी जोड़ रहे थे। जय पशुपतिनाथ बोल रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे सारे भगवानों के जो वाहन हैं वो पशु या पक्षी होते हैं, हर भगवान के साथ कोई ना कोई पशु पक्षी है। इस तरह की बातें प्रोटेस्ट में हो रही थी। लेकिन उस समय ये ख्याल आया कि भगवान के वाहन की बात कर रहे हो, लेकिन भगवान का पहला अवतार कौन सा था विष्णु पुराण में? मत्स्य अवतार। मछली के अवतार में भगवान सबसे पहले आए हैं। तो अगर कुत्तों में काल भैरव को देख रहे हैं, कबूतरों में हम देख रहे हैं कि वो शांति के प्रतीक हैं, सभी पशु पक्षियों के लिए जहां आवाज उठ रही है वहां पर बोला जा रहा है कि पशु पक्षी भगवान के साथ रहने वाले भगवान के वाहन हैं, तो क्यों मछली के लिए ये भाव नहीं आया? मछली तो पहला अवतार भगवान ने मछली के रूप में लिया, मत्स्य अवतार। उसके बाद दूसरा अवतार भगवान ने लिया वाराह अवतार। वाराह कौन सा अवतार है? सुअर के रूप में भगवान ने अवतार लिया। सुअर के लिए क्यों नहीं आया? ये ख्याल जो कुत्तों के लिए आ रहा है, वही ख्याल, वही दया, वही भाव सुअर के लिए क्यों नहीं आता? वही दया, वही भाव मछली के लिए क्यों नहीं आती? जब वही मछली तड़पती है, जब उसको पकाया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, वही सुअर जब चिल्लाता है, रोता है, तब उनके लिए क्यों नहीं दया आती है? और अगर हमारे हिंदू शास्त्र और हमारे रिलीजन से रिलेटेड होकर बातों को जोड़ा जा रहा है, तो हमारे हिंदू शास्त्र का सबसे बड़ा मंत्र, वेद का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो पूरा मंत्र मैं आपको बताती हूँ। वो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। इसका हिंदी अर्थ है सभी जीव सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये मंगल कामना हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे हिंदुइज्म में है। और ये मंत्र बात कर रहा है कि सभी जीव सुखी हों। सभी जीव यानी जिनको भी दर्द होता है, जिनको भी पीड़ा होती है, जो जीव हैं। इस मंत्र में ये नहीं लिखा सर्वे मनुष्य सुखिनः, ऐसा नहीं लिखा। सर्वे पशु सुखिनः, ऐसा भी नहीं लिखा। और ऐसा भी नहीं लिखा कि सर्व कुत्ते सुखिनः या सर्व सूकर सुखिनः या फिर सर्व कबूतर सुखिनः, ऐसा नहीं लिखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी हों, सब जीव सुखी हों, मनुष्य सुखी हों, पशु सुखी हों, पक्षी सुखी हों। यानी जो जो भी जीव हैं, जिनके अंदर प्राण है, जो कि महसूस कर सकते हैं दर्द को, दुख को, सुख को, जो महसूस कर सकते हैं, उन सभी जीवों के लिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी हों, कोई दुखी ना हो। तो उसमें मनुष्य भी आते हैं, उसमें कुत्ते भी आते हैं, उसमें कबूतर भी आते हैं, लेकिन उसमें मछली भी आती है, उसमें बकरे भी आते हैं, उसमें सुअर भी आते हैं, उसमें प्रॉन्स भी आते हैं। अभी न्यूज में देख रहे थे, महाराष्ट्र के कुछ मंत्री कुछ बयान दे रहे थे, क्योंकि कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। तो महाराष्ट्र में एक नियम सामने आया कि 15 अगस्त के दिन मांस मटन नहीं बिकेगा, मीट की शॉप्स बंद रहेंगी स्वतंत्रता दिवस पर। तो इस पर कई मंत्री कमेंट कर रहे थे। उनमें से कुछ मंत्री यहां तक कमेंट कर रहे थे कि हमारे हिंदुइज्म में तो हम नवरात्रि में भोग भी प्रॉन्स का लगाते हैं, नवरात्रि में हमारे घर मछली खाई जाती है, ऐसा बोल रहे थे। पता नहीं उनका कौन सा हिंदुइज्म है, वो खुद भी बोलते हैं कि हमारा हिंदुइज्म अलग है, लेट इट बी। लेकिन जो लोग समझते हैं, जो लोग एनिमल्स को लव करते हैं, जो लोग कुत्तों के प्यार के लिए सड़क पर उतरे हैं, जो लोग कबूतरों के लिए भी सड़क पर उतरे हैं, जिनके दिल में थोड़ा भी कुत्तों के लिए प्यार है, जो कुत्तों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको अब कम से कम ये सोचना चाहिए कि सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं। आज अगर ये प्रोटेस्ट उठा ही है, आज अगर देश में ये आवाज उठी ही है, ये दर्द सामने आया ही है कि कुत्तों को मत भेजो शेल्टर होम्स में, जहां पे छोटी सी जगह में हजारों कुत्ते भर दिए जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल आर्ग्यू करते समय बोल रहे थे कि वो 60 कुत्तों को उठा ले गए, पता नहीं वो कहाँ होंगे, गॉड नोज वो 60 कुत्ते कहाँ होंगे, क्या उनकी हालत होगी, कहीं वो मर तो नहीं गए। तो यही भावना जो उन 60 कुत्तों के लिए आई कि भगवान जाने वो कहाँ गए, कहीं मारे तो नहीं गए, यही भावना फिर सारे जीवों के लिए आ जाए। यही प्रोटेस्ट उन सारे जीवों के लिए, सारे जानवरों के लिए आ जाए, गायों के लिए आ जाए,
जो आए दिन कटती है, जिन गाय को हम माँ मानते हैं, जिन गाय की हम पूजा करते हैं, उन गाय की क्या हालत है देश में। काश ये प्रोटेस्ट, काश ये दर्द गाय के लिए आ जाए, गौ माता के लिए आ जाए। जो इतने कत्ल खाने बने हैं वो बंद करा दिए जाएं। कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की बात हुई सिर्फ। ये सही है कि शेल्टर होम अभी तक बने ही नहीं है, तो वो ऑर्डर अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं था। और थोड़े से शेल्टर होम्स इतने लाखों कुत्तों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनको कैसे वहां पर खाना खिलाया जाएगा, कैसे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ये बिल्कुल जायज बात है सभी एनिमल एक्टिविस्ट की, एनिमल लवर्स की। लेकिन कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने की बात हुई है, उनको मारने की बात नहीं हुई, उनको कत्ल खाने में भेजने की बात नहीं हुई। लेकिन गायों को तो कत्ल खाने में भेजा जाता है। उनके लिए दर्द क्यों नहीं, उनके लिए पीड़ा क्यों नहीं, उनके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, उनके लिए सीनियर एडवोकेट्स क्यों नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबने सुखी होना चाहिए। एक तरफ सरकार और कोर्ट्स सिर्फ मनुष्य के लिए सोच रहे हैं और एनिमल एक्टिविस्ट सिर्फ पर्टिकुलर सिलेक्टेड जानवरों के लिए सोच रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कबूतरों को दाना मत खिलाओ क्योंकि मनुष्य को बीमारी हो सकती है। लेकिन बीमारी तो मुर्गों से भी होती है, मुर्गी से भी होती है कि नहीं। मुर्गी की बीमारी स्वाइन फ्लू कितनी फैली थी महाराष्ट्र में, लेकिन उस बारे में कुछ नहीं। कबूतरों को दाना मत डालो, अब मनुष्यों के लिए सोच रही है सरकार, लेकिन कबूतरों की जान के लिए नहीं सोच रही। कबूतर भी तो जीव हैं, उनको आप दाना खिलाने से मना कर रहे हो तो कम से कम उनका कोई और ठिकाना तो बनाओ। उनके लिए कोई एक प्रॉपर अलग प्लेस बना दो, जहां पर एक डेजिग्नेटेड प्लेस हो, वहां पर कबूतरों को दाना डाला जाए। उसके बाद से कबूतर अपना आसमान में उड़ जाए, थोड़ी देर ही तो वो दाना खाने आते हैं। एक डेजिग्नेटेड प्लेस अलग से बना दो जहां पर सरकार खुद ये प्रोविजन बनाए कि वहां पर दाना डाला जाएगा। आप बिल्कुल दाना खिलाने से मना ही कर दोगे, कबूतरों की जान जा रही है। ये कैसा आपने सोचा है न्याय मनुष्य को देने का, कि दूसरे की जान, दूसरे जीव की जान लेकर दूसरे जीव को जान देना, ये कैसा न्याय है। ये तो अजीब ही न्याय है। बिल्कुल ही कबूतरों वाले जो मुंबई का केस है बहुत ही एब्सर्ड लगता है, बिल्कुल ही अजीब बात लगती है कि दाना खिलाने से मना कर रहे हो। चलो कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो कहा कि शेल्टर होम्स में भेज दो, ये नहीं कहा कि कुत्तों को खिलाना मना कर दो। लेकिन पिजन्स के मामले में, कबूतरों के मामले में तो सरकार के लिए दाना ही खिलाना मना कर दो, दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, या दाना कहीं और खिलाने की व्यवस्था कर दो, या कुछ और रास्ता कर दो। कुछ नहीं, बस दाना खिलाना मना कर दो। ये कैसा न्याय है। और अब कुत्तों के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चलो ये देखा कि एमसीडी ने ठीक से काम नहीं किया और जो लोकल अथॉरिटीज है उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शेल्टर्स में शिफ्ट सबको कर देना, वहां पर सारी देखरेख करना ठीक रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि शेल्टर ही नहीं है दिल्ली में। ये बात फिर आज 3 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो स्टे मांगा गया। अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या ऑर्डर आता है, क्योंकि ये बात भी कितनी एब्सर्ड है कि शेल्टर में शिफ्ट करने को बोल दिया, लेकिन जब शेल्टर है ही नहीं तो 4 हफ्तों में या 8 हफ्तों में कितने शेल्टर बन पाएंगे, और क्या उतने शेल्टर में लाखों कुत्ते वहां पर रह पाएंगे, क्या पॉसिबल होगा। पॉसिबिलिटी भी देखनी चाहिए। हाँ, ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ठीक बात है, लेकिन सॉल्यूशन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ये भी जरूर देखने वाली बात है। सो होप सो कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच एक ऐसा रास्ता निकाले जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी ठीक हो और कुत्तों की लाइफ के लिए भी ठीक हो। तो ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सरकार की बात कि वो सॉल्यूशन सही नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन एनिमल लवर्स जो हैं, एनिमल एक्टिविस्ट जो हैं, उनके लिए भी ये सोचने की आज बात है कि अगर वो आज प्रोटेस्ट कुत्तों के लिए कर रहे हैं, कबूतरों के लिए कर रहे हैं, यही प्रोटेस्ट उन सभी एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए करना चाहिए जो जानवरों को बुरी तरीके से काटा जाता है, जिन जानवरों को काट के पकाया जाता है और खाया जाता है। उन जानवरों को क्या पीड़ा नहीं होती, उन जानवरों को क्या दर्द नहीं होता, जो दर्द आपको कुत्तों के लिए महसूस हो रहा है कि कुत्ते शेल्टर में कैसे जिएंगे, उनको दर्द होगा, वो एक दूसरे को काटेंगे, मर जाएंगे, वो दर्द आपको दूसरे जानवरों में भी दिखना चाहिए। और अगर हिंदू शास्त्र और हमारे रिलीजन के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता है हमारा शास्त्र, हमारा हिंदुइज्म। वो ये नहीं कहता कि सर्वे कुत्ते सुखिनः या सर्वे कबूतर सुखिनः, वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो, चाहे मनुष्य, चाहे कबूतर, चाहे कुत्ते, चाहे मछली, चाहे सुअर, चाहे बकरा, चाहे प्रॉन्स, चाहे कोई भी जीव हो।